हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। डिग्री क्या होता है और किस तरीके से पॉजिटिव डिग्री को हम लोग कंपैरेटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव बनाते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव डिग्री में रहेंगे उनका हम कंपैरेटिव बनाएंगे, या कंपैरेटिव डिग्री में रहेंगे उनका हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं डिग्री के, अगर कंपैरेटिव है तो उसका हम पॉजिटिव और सुपरलेटिव दोनों बना सकते हैं, या सुपरलेटिव है तो कंपैरेटिव और पॉजिटिव बना सकते हैं, या फिर पॉजिटिव डिग्री है तो उसका हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि डिग्री जो है 3 तरीके के होते हैं। डिग्री जो है हमारा 3 होता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री, सेकंड हमारा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री 3 होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव की पहचान पॉजिटिव डिग्री की पहचान है कि अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में रहेगा तो उसमें 2 जगह एज एज आएगा। अगर वह सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव में रहेगा तो एक बार सो और उसके बाद दूसरी बार एज का यूज किया जाएगा। ये है पॉजिटिव डिग्री की पहचान। अगर 2 बार एज का यूज किया गया है सेंटेंस में तो वो अफर्मेटिव है। अगर एक बार सो और दूसरी बार एज का यूज किया गया है तो नेगेटिव है। जैसे आई एम एज टाल एज यू। अब यह हमारा पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर एज और एज 2 बार आया है, बीच में एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, तो इस तरीके से यह हमारा पॉजिटिव डिग्री हुआ। और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है क्योंकि इसमें जो है नॉट का यूज नहीं किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल, आई एम नॉट सो टॉल एज यू। दूसरा सेंटेंस हमारा है आई एम नॉट सो टॉल एज यू। यह सेंटेंस भी हमारा पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि यहाँ पर एक बार सो और उसके बाद एज का यूज किया गया है। अंतर दोनों में सिर्फ इतना है कि यह अफर्मेटिव मोड में है और दूसरा सेंटेंस हमारा जो है नेगेटिव मोड में है। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे पॉजिटिव डिग्री के हैं। तीसरा एग्जाम्पल, पॉजिटिव डिग्री नो अदर से भी स्टार्ट होता है। नो अदर बॉय इज सो
टाल एज राम। तीसरा एग्जाम्पल भी हमारा पॉजिटिव डिग्री है। इसकी शुरुआत जो है नो अदर से किया गया है और इसमें भी एक बार सो और दूसरी बार एज का यूज किया गया है। बीच में जो है एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। यह भी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री का ही एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है वेरी फ्यू बॉयज आर एज टाल एज राम। यह सेंटेंस भी हमारा पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। इसकी शुरुआत जो है वेरी फ्यू से किया गया है और सेंटेंस के बीच में दो बार एज का यूज किया गया है और दोनों एज के बीच में एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। इट मीन्स पॉजिटिव डिग्री में हमेशा हम लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। आप पहले सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे टाल का यूज किया गया है। सेकंड को देखेंगे तो इसमें भी टाल का यूज किया गया है। नो अदर वाले वाक्य में देखेंगे तो इसमें भी टाल का यूज किया गया है और वेरी फ्यू वाले वाक्य को देखेंगे तो इसमें भी टाल का यूज किया गया है। तो ये सभी एग्जाम्पल हमारे पॉजिटिव डिग्री के हैं। अब इनमें से पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल, ये हमारा है तीसरा एग्जाम्पल और ये चौथा एग्जाम्पल है। तो इनमें से पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल को अगर हमें इंटरचेंज करना है किसी दूसरी डिग्री में तो इसको केवल हम कंपैरेटिव डिग्री में ही बदल सकते हैं। इन दोनों सेंटेंस का जो है सुपरलेटिव डिग्री में चेंजिंग नहीं होगा। पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, इन दोनों को अगर हमें इंटरचेंज ऑफ डिग्री करना है, इट मीन्स पॉजिटिव डिग्री को हमें कंपैरेटिव बनाना है, तो पहला और दूसरा कंपैरेटिव बन जाएगा, तीसरा चौथा ये भी कंपैरेटिव बन जाएगा। लेकिन तीसरा चौथा कंपैरेटिव डिग्री के साथ साथ तीसरे का और चौथे का हम लोग सुपरलेटिव डिग्री भी बना सकते हैं। तीसरा और चौथा ये दो सेंटेंस पे आप ध्यान देंगे, नो अदर वाला सेंटेंस और वेरी फ्यू वाला सेंटेंस। ये दो सेंटेंस हमारे ऐसे हैं, इनको अगर हम डिग्री में बदलना चाहें तो इन्हें हम कंपैरेटिव में भी बदल सकते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में भी बदल सकते हैं। लेकिन पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस इसको केवल हम कंपैरेटिव डिग्री में ही चेंज कर सकते हैं, इनका सुपरलेटिव डिग्री में चेंजिंग नहीं होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम पहले सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। इसको हमें बदलना है कंपैरेटिव में। यहाँ पे सी फॉर कंपैरेटिव, ब्रैकेट में सी लिखा हुआ है। इट मीन्स दोनों सेंटेंस को, दोनों डिग्री को, पॉजिटिव डिग्री को हमें कंपैरेटिव में बदलना है। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डिग्री तो हमारी पॉजिटिव है दोनों, लेकिन ध्यान दिया जाए तो पहला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है क्योंकि दो बार एज का यूज किया गया है। इसका जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव में बनेगा। इट मीन्स इस सेंटेंस का कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव में बनेगा और जो दूसरा सेंटेंस हमारा है यह पहले से ही नेगेटिव है, पहले से नेगेटिव है। इसका जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो यह अफर्मेटिव में बनेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि अगर नॉट है तो हटा देना है और नहीं है तो लगा देना है। तो पहला सेंटेंस हमारा है आई एम एज टाल एज यू। तो पहले सेंटेंस का हम आंसर लिख रहे हैं, कंपैरेटिव में बनाना हमको सेंटेंस को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पीछे का जो सब्जेक्ट है यू है, इसको हम आगे लिखेंगे। पहले यहाँ यू लिखेंगे। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है
यहाँ पर आई के साथ एम का यूज किया गया है, लेकिन हम यहाँ पे यू को लिखे तो यू के साथ हम आर का यूज करेंगे, यू आर हो गया। अब इसमें नॉट का यूज नहीं किया गया है तो हमें इसको नेगेटिव में बनाना होगा कंपैरेटिव डिग्री को, तो यू आर नॉट लिखेंगे, यू आर नॉट। उसके बाद टाल का सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री, इसमें ई आर ऐड कर देंगे तो टालर हो जाएगा। और टालर का यूज करने के बाद कंपैरेटिव में हम लोग हमेशा देन का यूज करते हैं, और देन का यूज करने के बाद जिस तरीके से यू को हम आगे लाकर लिखे थे ठीक उसी तरीके से हम आई को पीछे ले जाकर के लिख देंगे, और यह सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में बदल जाएगा। पहला सेंटेंस था आई एम एज टाल एज यू, इसका कंपैरेटिव डिग्री बना यू आर नॉट टालर देन आई। अब चलिए देखते हैं सेकंड को। सेकंड को हमें बदलना है, इसमें भी सेंटेंस सेम है, केवल यह नेगेटिव में है। तो पहले हम यू को आगे लाएंगे, यहाँ यू हो गया, आई के साथ एम है लेकिन यू के साथ आर का यूज करेंगे, यू आर हो गया। अब इसमें नॉट है तो इसमें हमें नॉट का यूज नहीं करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे एडजेक्टिव का सेकेंड टालर। उसके बाद टालर का यूज करने के बाद देन का यूज करेंगे, यू आर टालर देन, और आई यहाँ पे था तो इसको हम पीछे ले जाकर लिखेंगे इस तरीके से आई एम नॉट सो टाल एज यू का कंपैरेटिव डिग्री बनेगा यू आर टालर देन आई। इस तरीके से हम पॉजिटिव का कंपैरेटिव बनाते हैं और कंपैरेटिव का हम पॉजिटिव बनाते हैं। अगला सेंटेंस, एशिया इज लार्जर देन यूरोप। एशिया इज लार्जर देन यूरोप, और सेकेंड यहाँ पे है राम वाज नॉट रिचर। राम वाज नॉट रिचर देन रमेश। अब यह दोनों सेंटेंस हमारा जो है कंपैरेटिव डिग्री का है, क्योंकि कंपैरेटिव की पहचान होती है कि देन लगा रहता है। दोनों ही सेंटेंस में देन का यूज किया गया है, और उस देन के पहले एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म रहता है, और दोनों में जो है सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। यहाँ पे लार्जर है, सेकंड में रिचर है। अब अंतर क्या है दोनों में, यह सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है और दूसरा सेंटेंस हमारा जो है नेगेटिव में है। अब इसका हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री, इसको बदल देना है पॉजिटिव डिग्री में, इसका भी सुपरलेटिव नहीं बनेगा। ये चार सेंटेंस इस तरीके से हैं कि अगर कहा जाए इनका सुपरलेटिव बनाइए तो ऐसे सेंटेंस का सुपरलेटिव नहीं बनेगा। देन, अगर केवल देन का यूज किया गया है, दोनों ही सेंटेंस में देन है, इनका पॉजिटिव डिग्री ही बनेगा, इनका सुपरलेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि देन के बाद एनी अदर या मनी अदर आया रहता है तब उसका सुपरलेटिव भी बन सकता था, लेकिन ऐसे सेंटेंस का सुपरलेटिव नहीं बनेगा, बनेगा तो केवल पॉजिटिव। अब क्या करना हमको, इसमें नॉट का यूज नहीं किया गया है तो हमें नॉट का यूज करना है पॉजिटिव डिग्री बनाते समय। तो पहले हम यूरोप को लाएंगे इधर, यह सब्जेक्ट हमारा हो गया यहाँ का यूरोप, पीछे का जो सब्जेक्ट था वो यूरोप है, फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे इज, इसके अनुसार यूरोप इज, और सेंटेंस हमें बनाना है नेगेटिव में, तो जब नेगेटिव में बनाएंगे तो पहले सो लिखेंगे और एज, तो नॉट का यूज करके
नॉट सो, लार्जर का फर्स्ट लार्ज हो जाएगा, उसके बाद फिर एज लिखेंगे, एक बार सो का यूज किया गया, उसके बाद एडजेक्टिव फर्स्ट का यूज किया गया, फिर एज का यूज किया गया। अब यूरोप के स्थान पर हम एशिया को लिख देंगे। यूरोप इज नॉट सो लार्ज एज एशिया, या पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। इसी तरीके से राम वाज नॉट रिचर देन रमेश, तो रमेश को आगे लिखेंगे, यहां पर रमेश हो गया। अब रमेश के साथ भी वाज का यूज करेंगे। अब इसमें नॉट का यूज किया गया है, तो नॉट का यूज किया गया है तो हमें नेगेटिव में नहीं बनाना है, अफर्मेटिव में बनाना है। तो अफर्मेटिव में बनाने के लिए 2 बार एज का यूज करेंगे और बीच में एडजेक्टिव लिखेंगे। तो लिखेंगे रमेश वाज एज रिच एज राम, राम को पीछे लिखेंगे, रमेश आगे चला गया, राम पीछे चला आएगा। इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं। आइए कुछ और सेंटेंस को हम समझते हैं, क्योंकि जितना ही एक्सरसाइज या जितना भी एग्जाम्पल हम समझेंगे उतना ही बेहतर हमारे समझ में आएगा। अमेरिका इज रिचर देन रसिया। अमेरिका इज रिचर देन रसिया। दूसरा सेंटेंस, इंडिया इज नॉट रिचर देन चाइना। अब यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे गए हैं, दोनों सेंटेंस को हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। दोनों ही सेंटेंस को हम लोग को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि दोनों डिग्री का वाक्य जो है हमारा कंपैरेटिव है। यहां पर भी देन का यूज किया गया और सेकेंड में भी देन का यूज किया गया है, तो दोनों ही सेंटेंस हमारे कंपैरेटिव डिग्री के हैं और इसको हमें बदलना है किसमें? पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव में बदलने के लिए हमें ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में बनाएंगे। अगर कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस, कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में है तो हम पॉजिटिव डिग्री जो है नेगेटिव में बनाएंगे, और अगर कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य नेगेटिव में है तब हम पॉजिटिव डिग्री जो है अफर्मेटिव में बनाएंगे। इसका हमें ध्यान देना है। कहने का मतलब कि इसमें नॉट नहीं है तो हमें पॉजिटिव डिग्री बनाते समय नॉट का यूज करना है, और इसमें नॉट है तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय हमें नॉट को हटा देना है। इसी आधार पे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। और हमने आपको बताया कि पॉजिटिव डिग्री बनाते समय अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो पहले सो लिखेंगे नॉट के बाद, बीच में एडजेक्टिव फर्स्ट आएगा और उसके बाद एज का यूज किया जाएगा। और अगर अफर्मेटिव में बनाते हैं तो एज का यूज 2 बार करेंगे और बीच में एडजेक्टिव फर्स्ट हो जाएगा। इसी आधार पर हम लोग कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं। तो आइए इसको हम पहले पैटर्न लिखते हैं। इसका पैटर्न लिख लेने से बात हमारे माइंड में सेटअप हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पीछे का कर्ता, पीछे का कर्ता प्लस बी, बी का मतलब है इज, एम, आर, वाज, वेयर। उसके बाद नॉट का यूज करेंगे,
प्लस सो, यहां पर एडजेक्टिव फर्स्ट, यहां पर एडजेक्टिव फर्स्ट, उसके बाद फिर हम एस का यूज करेंगे, फिर आगे लिखेंगे इसके आगे का कर्ता, आगे का कर्ता। इसका भी पैटर्न बना लेते हैं। यहां लिखेंगे पीछे का कर्ता, फिर यहां पर लिखेंगे बी, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। प्रेजेंट में रहेगा तो प्रेजेंट में बनाएंगे, पास्ट में रहेगा तो पास्ट में बनाएंगे। अब यहाँ पे नॉट हमें हटाना है इस तरीके के वाक्य में, तो हम यहाँ पे सो का यूज नहीं करेंगे, एज का यूज करेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव फर्स्ट, फिर उसके बाद एज, और यहाँ पर भी लिखेंगे आगे का कर्ता, आगे का कर्ता। अब हमने पैटर्न जो है आप लोग के लिए बना दिया। अब आपका काम आसान हो गया। इसी पैटर्न के आधार पर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। बहुत ही आसान। सबसे पहले लिखा हुआ है पीछे का कर्ता। तो पीछे का कर्ता कौन है? देन के बाद आया हुआ शब्द हमारा पीछे का कर्ता होता है। इसी से कंपेयर किया जा रहा है। अमेरिका की तुलना जो है रसिया से किया जा रहा है, तो रसिया हमारा पीछे का सब्जेक्ट हुआ। इसको आगे लिखेंगे, यहां लिखेंगे रसिया, रसिया हो गया। अब अमेरिका के साथ इज का यूज किया गया है, तो हमने आपको बताया बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। प्रेजेंट में रहेगा तो हम इज, एम, आर का यूज करेंगे, पास्ट में रहेगा तो वाज और वेयर का यूज करेंगे। तो रसिया के साथ हम इज का यूज करेंगे क्योंकि रसिया सिंगुलर है, रसिया इज हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसमें नाट तो है नहीं, जब नाट नहीं है तो हम नाट का यूज करेंगे। पैटर्न में बनाया गया है नाट, और जब नाट का यूज करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री में हम नाट के साथ एस का यूज नहीं, सो का यूज करते हैं, नॉट सो। अब नॉट सो का यूज कर लिया गया। अब रिचर का फर्स्ट रिच होता है, RICH, RICH, रिच हो गया। उसके बाद फिर हम एस का यूज करेंगे। एडजेक्टिव फर्स्ट का यूज करने के बाद फिर हम एस का यूज करेंगे, और अंत में लिखा हुआ है आगे का कर्ता। तो आगे का कर्ता अमेरिका है, तो यहां हम अमेरिका लिख लेंगे। सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव से पॉजिटिव बन गया। ETC रहेगा तो यहाँ पे हम ETC भी लिख भी ले, ETC अगर रहता है तो यहाँ पे हम लोग ETC का भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो सेंटेंस कंप्लीट हुआ, रसिया इज नॉट सो रिच एज अमेरिका। तो आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। यहां पर भी लिखा है पीछे का कर्ता। तो पीछे का कर्ता कौन है? चाइना। चाइना को हम पहले लिखेंगे, चाइना हो गया। अब चाइना सिंगुलर है, इंडिया के साथ इज, तो चाइना के साथ भी इज। अब हम इसमें नॉट नहीं, सॉरी, इसमें नॉट है। सेंटेंस में नॉट का यूज किया गया है, तो हमें पॉजिटिव डिग्री बनाते समय नॉट का यूज नहीं करना है। और जब नॉट का यूज नहीं करना तो हम किसका यूज करेंगे? एज, एज का। तो यहां लिखेंगे एज, एडजेक्टिव फर्स्ट, रिच, फिर एज का यूज करेंगे। चाइना इज एज रिच एज, इंडिया को पीछे कर लेते हैं। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमने कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में इसके आधार पर चेंज कर दिया। और इसका अगर कहा जाए सुपरलेटिव बनाने के लिए, तो इस सेंटेंस का सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर केवल देन है, केवल देन है तो उसका पॉजिटिव डिग्री ही बनेगा। सुपरलेटिव डिग्री इसका तब बन सकता था जब देन के बाद एनी अदर, या देन के बाद मैनी अदर, देन मोस्ट अदर का यूज किया गया हो, तो उस सेंटेंस का हम लोग सुपरलेटिव डिग्री भी सुपरलेटिव डिग्री भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे ओनली देन का यूज किया गया है, इसलिए इसका हम लोग सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। केवल हम लोग बनाएंगे तो क्या? पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव ही बनेगा। अब इसी तरीके से हम लोग पॉजिटिव से
कंपैरेटिव बनाना सीखेंगे पैटर्न के आधार पर। उसके लिए भी हम पैटर्न यहाँ पे तैयार रखेंगे। पहला सेंटेंस, अजय इज नॉट सो हैप्पी एज विजय। पहला सेंटेंस है अजय इज नॉट सो हैप्पी एज विजय। और दूसरा सेंटेंस, रमन इज एज टॉल एज विमल। रमन इज एज टॉल एज विमल। अभी दोनों सेंटेंस का हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। दोनों सेंटेंस को हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। अब आप देखिए दोनों ही सेंटेंस हमारे पॉजिटिव हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि पॉजिटिव डिग्री में सो एज या फिर एज का यूज हुआ रहेगा। अगर सो एज का यूज किया गया है तो वह सेंटेंस नेगेटिव में रहेगा, उसके पहले नॉट आया रहेगा। अगर केवल एज का यूज किया गया है, सो का यूज नहीं किया गया है, तो वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में रहेगा। अब हमको कंपैरेटिव डिग्री में से बदलना है, तो इसका जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव में बनेगा, और जब इसका हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो वो नेगेटिव में बनेगा। क्योंकि यहाँ पे नॉट है, हमें नॉट को हटाना है। इसमें नॉट नहीं है, हमें नॉट को लगाना है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे पीछे का कर्ता। पीछे का कर्ता, पीछे का कर्ता मतलब विजय। फिर यहाँ बी लिखेंगे, बी का मतलब इज एम आर वाज वेयर। अब यहाँ पे हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, एडजेक्टिव सेकेंड, एडजेक्टिव सेकेंड। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देन का यूज करने के बाद फिर आगे का कर्ता, और ईटीसी है तो ईटीसी। इस सेंटेंस में ईटीसी नहीं है तो आगे का कर्ता। चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम पीछे का कर्ता। पीछे का कर्ता कौन है? एज के बाद विजय, तो यहाँ लिखेंगे विजय। सेंटेंस में हमारा पीछे का कर्ता है विजय, तो हमने विजय लिख लिया। अब यहाँ पे हमें बी का मतलब इज एम आर, तो विजय के साथ इज। सेंटेंस में नॉट है तो हमें नॉट का यूज नहीं करना है, तो एडजेक्टिव सेकेंड। तो एडजेक्टिव यहाँ पे हैप्पी, तो हैप्पी का होता है हैप्पियर, HAPPIER। वाई को हम लोग आई में बदल देते हैं, और आई में बदलने के बाद ही उसमें हम लोग ER को ऐड करते हैं। तो विजय इज हैप्पियर। फिर देन का यूज करेंगे, देन का यूज करने के बाद पीछे अजय, इसको हम आगे अजय पीछे कर लेंगे। यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। पॉजिटिव डिग्री को हम लोगों ने कंपैरेटिव में बदल दिया, ये नेगेटिव में था, कंपैरेटिव डिग्री हमारा अफर्मेटिव में बनेगा। इसी तरीके से अगला सेंटेंस, इसका भी पैटर्न होता है। पहले लिखेंगे पीछे का कर्ता, पीछे का कर्ता हो गया। फिर यहाँ पे बी का मतलब इज एम आर वाज वेयर। इसमें नॉट हमको लगाना है क्योंकि सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो सेंटेंस में नॉट नहीं है तो लगाना है, तो नॉट हो गया। फिर यहाँ पर भी हम लोग एडजेक्टिव सेकेंड, उसके बाद यहाँ पे देन का यूज करेंगे। देन का यूज करने के बाद आगे का कर्ता, और आगे का कर्ता को लिखने के बाद अगर ETC है तो उसको भी हम लोग लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीछे का कर्ता, तो विमल, विमल हो गया। विमल के अनुसार इज हो गया, नॉट नहीं है, नॉट लगाएंगे, विमल इज नॉट हो गया। टाल का सेकेंड फॉर्म टालर हो जाएगा।
फिर यहाँ पे देन लगाएंगे, एडजेक्टिव सेकंड का यूज करने के बाद देन, और आगे रमन है इसको हम पीछे कर देंगे विमल के स्थान पे। इस तरीके से विमल इज नॉट टॉलर देन रमन, यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। तो अभी तक जितना भी हमने आपको बताया, 2 सेंटेंस हमने आपको पॉजिटिव का बताया और इसके पहले 2 सेंटेंस हमने आपको कंपैरेटिव का बताया था। तो इसके लिए अगर एक कहा जाए इनका सुपरलेटिव बनाओ, तो ऐसे सेंटेंस का सुपरलेटिव नहीं बनेगा। अगर पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव बनाएंगे, अगर कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे, अगर अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव में बनाएंगे, और नेगेटिव में सेंटेंस है तो अफर्मेटिव में बनाएंगे। यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है मैंगो इज नॉट सो चीप एज एप्पल। सेकंड है राधा इज एज थिन एज सरला। तीसरा है यू आर नॉट वीकर देन ही। और लास्ट सेंटेंस है सी वाज फैटर देन यू। 4 सेंटेंस दिए गए हैं। तो पहले हम पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस कौन सी डिग्री का है। 4 सेंटेंस हैं और 4 सेंटेंस में हमें पहचानेंगे कि पहला कौन सा डिग्री है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। तो देखिए पहला सेंटेंस हमारा, इसमें सो और एज का यूज किया गया है। दूसरे में सेकंड वाले में एज और एज का यूज किया गया है। बीच में एडजेक्टिव फर्स्ट है, यहाँ पे चीप है, यहाँ पे थिन है। ये दोनों ही सेंटेंस हमारे पॉजिटिव डिग्री हैं। दोनों ही सेंटेंस हमारे पॉजिटिव डिग्री हैं। अंतर क्या है फिर? दोनों ही पॉजिटिव डिग्री हैं। ये नेगेटिव में है, इसमें नॉट का यूज किया गया है, और ये अफर्मेटिव में है, इसमें नॉट का यूज नहीं किया गया है। इसी तरीके से तीसरा और चौथा सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देन का यूज किया गया है और उसके पहले आया है एडजेक्टिव सेकंड। इसी तरीके से चौथे में भी देन का यूज किया गया है और इसके पहले आया हुआ है एडजेक्टिव सेकंड। तो दोनों ही सेंटेंस हमारे कंपैरेटिव डिग्री हैं। अंतर है कि पहला सेंटेंस कंपैरेटिव का नेगेटिव में है और दूसरा सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है। अब हमको बदलना है इसको, जो पॉजिटिव डिग्री में है उसको कंपैरेटिव बना देना है और जो कंपैरेटिव डिग्री में है उसको पॉजिटिव बना देना है। और दूसरी बात यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो सेंटेंस अफर्मेटिव में है उसको नेगेटिव में बनाएंगे और जो नेगेटिव है उसको अफर्मेटिव बनाएंगे। तो दोनों सेंटेंस हमारे जो है पॉजिटिव हैं, इनको हम बनाएंगे कंपैरेटिव में, और ये दोनों सेंटेंस हमारे कंपैरेटिव में है, इनको चेंज करेंगे हम लोग पॉजिटिव डिग्री में। तीसरा और चौथा पॉजिटिव डिग्री बनाना है, पहला और दूसरा इसको कंपैरेटिव में बनाना है। तो आइए बिना पैटर्न के हम लोग इसको बनाने का प्रयास करें। तो पहला सेंटेंस है मैंगो इज नॉट सो चीप एज एप्पल। एप्पल पीछे का करता है, इसको आगे लिखेंगे। अब एप्पल सिंगुलर है तो इसके साथ इज का यूज करेंगे। अब यहाँ पे नॉट सो का यूज किया गया तो नॉट सो को हटा देंगे, हम चीप का सेकंड लिखेंगे चीपर, और इस एज के स्थान पर लिखेंगे देन। और एप्पल का स्थान खाली है तो वहां पे हम मैंगो का यूज करेंगे, क्योंकि एप्पल को हम आगे लिखे हैं तो मैंगो को पीछे लिखेंगे। इस तरीके से मैंगो इज नॉट सो चीप एज एप्पल का कंपैरेटिव डिग्री बनेगा एप्पल इज चीपर देन मैंगो। इसमें नॉट था, इसमें से नॉट हटा दिया गया। अब सेकंड को करेंगे सरला, पीछे का करता है सरला, यहाँ पे सरला लिखेंगे। सरला सिंगुलर है, इज का यूज करेंगे। अब इसमें नॉट का यूज नहीं किया गया है तो हमें कंपैरेटिव को नेगेटिव में बनाना होगा, तो यहाँ लिखेंगे नॉट। थिन का हो जाएगा थिनर,
THI यहाँ पे हम यन को डबल करेंगे, उसके बाद ER ऐड करेंगे, थिनर हो गया। और एच को हटा के यहाँ पे लगाएंगे दैन। सरला का स्थान खाली है, यहाँ पे हम राधा का यूज करेंगे, क्योंकि सरला का यूज हम लोग आगे किए हैं, तो राधा का यूज पीछे कर लेंगे सरला के स्थान पर। तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा हमारा, सरला इज नॉट थिनर देन राधा। तीसरा सेंटेंस कंपैरेटिव है, हमें पॉजिटिव में बनाना है इसको, और पहला सेंटेंस अफर्मेटिव में बनेगा, इसमें नॉट है, तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव डिग्री बनाते समय नॉट का यूज नहीं करना है। पीछे का करता है प्रोनाउन ही, तो यहाँ ही लिखेंगे, ही के अनुसार इज का यूज किया जाएगा। और यहाँ पे नॉट हमें हटाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एज। बीकर का फर्स्ट होता है बीक, फिर देन हटाएंगे, दोबारा लिखेंगे यहाँ पे एज। ही इज एज बीक एज, यू को पीछे लिखेंगे ही के स्थान पर। इस तरीके से तीसरे सेंटेंस का पॉजिटिव डिग्री बनेगा, ही इज एज बीक एज यू। लास्ट सेंटेंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, तो इसको आगे लिखेंगे, यू हो गया। और ये पास्ट में है, तो पास्ट में है तो हम पास्ट में ही बनाएंगे, सी के साथ वाज, तो यू के साथ वेयर का यूज करेंगे। और इसमें नॉट का यूज नहीं किया गया, तो हम नॉट का यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री बनाते समय, तो यहाँ लिखेंगे नॉट सो, नॉट सो का यूज करेंगे। और फैटर का फर्स्ट होता है फैट, F80 फैट, देन को हटाएंगे, फिर एज लिखेंगे, और सी को हम यू के स्थान पर लिख देंगे। इस तरीके से यह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।